जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कास्टनर केलर सेल यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए स्पेशल एक डिज़ाइन जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम यूज़ करते हैं कास्टनर केलर प्रोसेस। कास्टनर केलर सेल जो है वो क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, देखिए यहाँ से हम इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं कि ये जो है एक रेक्टेंगुलर जो है वो चैम्बर है स्टार्टिंग में। और देखिए यहाँ से इसकी ओपनिंग है, इसमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन हम फिल करते हैं वेट बाय वेट 25%। और इसमें सेंटर में देखें टाइटेनियम एनोड जो है वो सबमर्ज किए हुए हैं। और ये देखिए इतना पोर्शन यहाँ से हमने जिसको खाली रखा है, क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म होगी तो क्लोराइड आयन सबसे पहले जो है वो टाइटेनियम एनोड पर जाएंगे और वो क्लोरीन गैस जो है वो चैम्बर में जमा होगी। नेक्स्ट देखें, जो सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद केटाइन एनाइन जो वहाँ से सेपरेट हो जाते हैं तो वो वहाँ से डिस्कार्ड के लिए जो सोल्यूशन है उसके बाद देखें वहाँ पर ओपनिंग है यूज्ड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। यहाँ से फ्रेश फिल करेंगे और वहाँ से यूज हम इसे निकालेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सिंपल आपको पता है कि एक सेल होता है और उसमें जो है वो कैथोड और एनोड जो है वो काम करते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। केटाइन कैथोड पर जाते हैं, एनाइन एनोड पर जाते हैं, वहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पर जो है वो रिडक्शन परफॉर्म होती है। तो इस तरह से ये जो सेल है अपना एक पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करता है। अब जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, लास्ट में हमने यहाँ स्टार्टिंग में जो है अपने रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो है वहाँ पे हमने इसको देखा, इसका डिज़ाइन देखा। अब उससे आगे जब हम जाते हैं, अच्छा इसकी बॉटम में सर्कुलर फॉर्म में मरकरी जो है वो यहाँ पर फिल किया हुआ है। ये मरकरी जो है वो यहाँ पर एज अ कैथोड काम कर रहा है और वो कैथोड जो है वो यहाँ पर एज अ सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मरकरी कैथोड जो है वो काम कर रहा है। अब देखिए वो कैथोड मरकरी जो है वो नेक्स्ट आगे चैम्बर में जाकर वहां पर एक और स्पेशल डिजाइन का चैम्बर है जिसपे ग्रेफाइट के ब्लॉक लगे हुए हैं और वहां पर उसे इस चैम्बर को जो है वो हम डेन्यूटर चैम्बर कहेंगे और वहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब मरकरी जो है वहां से रिलीज हो जाएगा, फ्री होगा और फिर उससे हम उसे रिसाइकिल कर सकेंगे। ठीक है, अब ये जो डिजाइन थोड़ा सा हमने इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंसिडर किया कि यहाँ पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर जो है वो ब्लॉक है, उसमें टाइटेनियम के एनोड लगे हुए हैं और जो इसके बॉटम में सर्कुलर फॉर्म में जो है वो मरकरी जो है वो मूव कर रहा है, जिसको रेगुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग पंप। ठीक है, वो पंप जो है वो इसको पुश करता रहेगा और वो पुश करेगा तो ये मरकरी जो है वो आगे आगे इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में रोटेट करता रहेगा। मरकरी ऐसा कैथोड क्या काम कर रहा है, अब हम उसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। देखिए जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन आपने देखा, कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो इसकी वर्किंग ऑफ सेल में क्या है कि वर्किंग ऑफ सेल में ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी से परफॉर्म होगा। उसमें टू जो है वो कैथोड होते हैं, केटाइन एनोड, और कैथोड एनोड जो है वो इलेक्ट्रोड वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग वाले चैम्बर में हम एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड फिल करेंगे। जब सोडियम क्लोराइड का हम सोल्यूशन बनाएंगे तो वो आयोनाइज होगा। सोडियम आयन पॉजिटिव है तो आप इसे केटाइन कहेंगे, नेगेटिव है तो इसे एनाइन कहेंगे। अब देखिए जो ये एनाइन फर्स्ट जो है वो एनाइन, यहाँ क्लोराइड आयन जो रिड्यूस हो रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं सॉरी, तो यहाँ पर जो है हम इसको क्या करेंगे कि फर्स्ट जो है इसी को पहले कंसिडर कर लेते हैं। एनाइन एनोड पर जाएंगे, एनोड पर आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है। अब ये देखिए क्लोरीन पर जो माइनस चार्ज है ये शो कर रहा है कि क्लोराइड आयन जो है, यानी क्लोराइड मीन्स कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। ये टू हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया क्योंकि Cl2 क्लोरीन गैस की फॉर्म में यहाँ से रिलीज होगा। देखिए वन क्लोरीन ने वन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सेकंड दूसरा जो क्लोरीन था उसने भी एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया और वो दोनों कंबाइन होकर Cl2 गैस बना रहे और वो टू इलेक्ट्रॉन्स जो वो यहाँ से ऑक्सीडाइज हो गए। यहाँ पर जो है वो एक और जो चूंकि एक्वस सोल्यूशन है, यहाँ पे वाटर भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, वो भी यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होंगे और ये जो OH आयन जो है वो वाटर बनाएगा, थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मेन जो आपका रिएक्शन है वो ये। अब जो फर्स्ट चैम्बर यहाँ पर देखें, जो गैप आपने रखा है इसमें क्लोरीन गैस यहाँ से जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगी। अब ये
ये जो आपने एनोड का फंक्शन देखा, एनोड पर क्या हो रहा है वो रिएक्शन आपने डिटेल से देखा। अब देखिए कैथोड पर क्या होगा कि कैथोड जो है वो वहां पर रिडक्शन परफॉर्म होती है। सोडियम मेटल यहाँ से ये सोल्यूशन में जो क्लोराइड आयन है वो वहां पर टाइटेनियम के एनोड पर चले गए और सोडियम मेटल जो है यहाँ मरकरी पर आ जाएंगे। वो इलेक्ट्रॉन देखिए सोडियम प्लस जो है वो शो कर रहा है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाया ताकि लॉस इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल हो। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों सोडियम जो है वो गेन करेंगे और सोडियम जो है वो मेटेलिक फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ मेटेलिक फॉर्म में ये है लेकिन एक्वस सोल्यूशन है। जैसे ही ये मेटल की फॉर्म में जो है रिड्यूस होगा तो मरकरी जो है वो एज अ कैथोड इसको कैच कर लेगा। यानी यहाँ पे मरकरी का काम क्या है कि जैसे जैसे सोडियम आयन जो है वो यहाँ पर जो है रिड्यूस होंगे और वो फौरन से मरकरी उनको कैच करता जाएगा और एक अटैचमेंट वहां पर बन जाएगी सोडियम मरकरी की, जिसे हम अमलगम कहते हैं। मेटल मेटल जो मिक्सचर बनता है उसको हम अमलगम कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ से मरकरी जो है वो सोडियम आयन को कैच करके नेक्स्ट जो है वो डेन्यूडर चैम्बर में जाएगा। डेन्यूडर चैम्बर में जो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। देखिए ये मैंने वाटर जो है H2O फार्मूला है इसको मैंने ओपन करके लिखा है, ये H2O। तो आपको पता है कि वाटर में एक प्रोटॉन होता है और एक हाइड्रोक्साइड होते हैं। तो ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है। देखिए सोडियम मेटल वहां पर हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं और हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के रिलीज के लिए देखिए वहां पे एक और ओपनिंग है। यानी ये जो एक स्पेशल डिजाइन का जो सेल है जिसमें जो रिएक्शंस जो है उनमें उन जो रिएक्टेंट वहां पर रिलीज हो रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वहां हमारे पास बन रहे हैं, उन सब की अलग अलग यानी चैम्बर्स हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही क्लोरीन जो है वहां से जो है आउट हो जाती है। जब जैसे ही वहां से क्लोरीन जो है वो गैस प्रोड्यूस होती है, उसको चैम्बर से निकालने के लिए एक अलग से जो है ओपनिंग है। फिर सोडियम के लिए जो है मलगम जब आगे जाता है डेन्यूडर चैम्बर में, तो वहां उसकी हाइड्रोलिसिस में जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए एक बिल्कुल सेपरेट ओपनिंग है। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन वहां से बनता है तो उसके लिए भी आपके पास एक अलग से स्पेशल जो है वो ओपनिंग है। तो ये बिल्कुल एक बहुत ज्यादा सा एक जो है कंपाइल सा जो है सेल है। और ये जो है अब यहाँ देखें जब सोडियम जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही, तो मरकरी देखें दोबारा से फ्री हो गया। अब जैसे ही वहां मरकरी फ्री होगा वो नीचे यहाँ पाइप में कलेक्ट होगा, तो पंप जो है वो उसको दोबारा से मरकरी को पुश करेगा सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, तो मरकरी जो है वो यहाँ पर एक तो सर्कुलर फॉर्म में है और वो एज अ कैथोड वहां पर काम कर रहा है। और उसका काम क्या है कि जैसे ही जो फर्स्ट आपका सेल है वहां पे सोडियम मेटल जो रिलीज होंगे उनको कैच करके एमएल की फॉर्म में लेकर कैरी करके वहां से डेन्यूडर चैम्बर में लाएगा, वहां पर वो फ्री हो जाएगा, दोबारा से ही साइकिल होगा। इस तरह सर्कुलर फॉर्म में ये जो है वहां पे जो फंक्शन है वो इसका चलता रहेगा। इसमें क्लोरीन गैस हमें एज अ बाई प्रोडक्ट मिल रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन गैस है। बस इसकी जो है यानी ये बहुत एक स्पेसिफिक सा जो है वो प्रोसेस है, बहुत सिलेक्टेड सा है लेकिन बहुत प्रेफरेबल है। लेकिन देखिए इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा मसला है, वो डिसएडवांटेज वो इसका क्या है कि जो ये डिस्कार्ड मटेरियल यूज सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन हम यहाँ से जो है वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो हम उसे जितना भी कंट्रोल कर लें उसमें थोड़े बहुत जो है मरकरी वेपर्स जो है वो वहाँ से स्केप हो जाते हैं। और वो मरकरी वेपर जब हम फैक्ट्री का डिस्कार्ड जो है वो जहाँ भी देते हैं फेंकते हैं तो वहाँ पे जो सी वाटर हमारा है वो कंडमनेट हो जाता है। और मरकरी जो है वो जब मछलियाँ वहाँ पर पानी जो है पीती हैं तो वो उसमें मरकरी जो है वो उनकी बॉडी में चला जाता है। वो इस तरह से जो हमारी पूरी जो फूड वेब है और जो हमारी मेरीन एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और उसकी जो फूड चेन है वो पॉल्यूट हो जाती है। सिर्फ ये पॉल्यूशन का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके अलावा ये एक बहुत जो है सिलेक्टेड सा और बहुत जो है स्पेसिफिक सा जो है प्रोसेस है। बस थोड़ा दूसरा ये कि सेकेंडली इसमें जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंज्यूम करता है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। एक छोटा सा टॉपिक है फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो 2 ग्रुप हैं 1A और 2A, उनके एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखें जब हम इनका फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फ्लेम टेस्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम अल्कली मेटल्स को बर्न या उसके उनके कंपाउंड्स को बर्न करते हैं फ्लेम में,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट शेल में या लो एनर्जी ऑर्बिटल पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी फ्लेम के थ्रू एनर्जी एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी ऑर्बिटल से जंप लगाते हैं हाई एनर्जी ऑर्बिटल। यानी कि फ्लेम टेस्ट में क्या है कि जब कंबशन रिएक्शन यहाँ परफॉर्म करते हैं, यानी जो लिथियम इनमें से अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स को जब हम फ्लेम के साथ जो है वो यानी जलाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं at low energy orbital, they get energy from flame and they jump out from low energy orbital to high energy orbital। ठीक है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल पे क्या है कि वो रिटर्न बैक होंगे जब, तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो यहाँ से जो है वो एमिट करेंगे। ठीक है, जो रेडिएशन जो इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग के बाद जब हाई लेवल एनर्जी, हाई एनर्जी ऑर्बिटल से लो एनर्जी ऑर्बिटल पर वापस आएंगे, तो इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन लाइट एमिट करेंगे, और वो लाइट जो है वो स्पेसिफिक कलर की होगी। ये जो सिंबल है, हम इसको रेडिएशन की का सिंबल हम इसे कहते हैं, इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक कलर्स। तो अब लिथियम को अगर हम जो फ्लेम टेस्ट करते हैं तो वो रेड कलर देता है, सोडियम येलो, पोटेशियम वायलेट, रुबीडियम रेड वायलेट, सीजियम ब्लू वायलेट। बेरिलियम का कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर नहीं है, फ्लेम कलर नहीं है, उसका रीज़न थोड़ा सा शायद ऐसे है कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट में ये जो इसके ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और बेरिलियम का जो बिहेवियर है वो अपने ग्रुप में, चूँकि इसका साइज़ बहुत स्मॉल है, हाई चार्ज डेंसिटी है, न्यूक्लियर जो है वो इस पर चार्ज ज़्यादा है, तो जो अपने ग्रुप में जो स्मॉल साइज़ एलिमेंट होता है उसका बिहेवियर थोड़ा सा यूनिक होता है। इस तरह से मैग्नीशियम जो है वो सिल्वर वाइट फ्लेम जो है वो शो करता है, कैल्शियम ऑरेंज रेड, स्ट्रोंशियम डीप रेड एंड बेरियम पेल ग्रीन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में लिखिएगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।